महाराष्ट्र में नामांकन के लिए सिर्फ 4 दिन का समय बाकी है, लेकिन महाअघाड़ी अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल सिचुएशन में नहीं आ पाई है। दिल्ली और मुंबई में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा। वहीं महायुति ने अपनी सीटें फाइनल कर ली हैं। सिर्फ 10 सीटों पर कैंडिडेट तय होने बाकी हैं। बीजेपी आज महाराष्ट्र के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन अघाड़ी की फाइनल लिस्ट सोमवार तक आ पाएगी। ठाकरे सेना को भी बड़ा झटका लगा है। वर्ली सीट पर शिंदे सेना ने आदित्य ठाकरे की घेराबंदी कर दी है और उसके सामने मिलिंद देवड़ा जैसा मजबूत कैंडिडेट उतारने की तैयारी की है। महाराष्ट्र में महायुति की पिक्चर क्लियर। सीट बंटवारे पर अघाड़ी की पिक्चर कब साफ होगी? महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महायुति की पिक्चर क्लियर हो चुकी है। बीजेपी 150 से 153 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना शिंदे गुट को करीब 80 से 82 सीट मिलेंगी, जबकि एनसीपी अजीत गुट को 55 से 57 सीट मिल सकती है। 278 सीटों पर महायुति में सहमति बन चुकी है। अब सिर्फ 10 सीटों पर बंटवारा होना है। महायुति ने 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। बाकी सीटों पर जल्द ऐलान हो जाएगा। बहुधा भाजपची पुढची यादी ही उद्यापर्यंत आम्ही घोषित करू आणि आजची बैठक देखील आमची खूप सकारात्मक झाली आहे। विशेषतः तिन्ही पक्षांच्या जागा वाटपाच्या संदर्भात आता केवळ 10 जागा बाकी आहेत की ज्यांच्यावर आमचा तोडगा निघालेला नाही। बाकी सर्व जागांवर आमचा तोडगा निघालेला आहे। उद्या किंवा परवामध्ये आम्ही त्या 10 जागांवर किंवा जे काही 10-11 जागा आहेत त्याच्यावर सगळा तोडगा काढू आणि बाकीच्या जागा देखील घोषित होतील। त्यामुळे आता मला असं वाटतं की फारसं काही आमच्याकडे महायुती म्हणून जे काही काम आहे ते फार काही राहिलेलं नाहीये। आता आम्ही आपापल्या जागा लवकरात लवकर घोषित करू। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से आज पर्चा भरा। उनके नामांकन में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साधु संत भी पहुंचे। नामांकन से पहले देवेंद्र फडणवीस ने रोड शो किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन भरने के लिए निकले हुए। यह है शंखनाद रथ, जिस पर देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद है। सभी का अभिनंदन करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस विक्ट्री मुद्रा दिखाते हुए उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले हैं और 2 और उम्मीदवार दक्षिण नागपुर के उम्मीदवार मोहन मते और उसके बगल में ही प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले के बगल में कृष्णा खोपड़े खड़े हैं, जहां से वो पूर्व नागपुर के लिए उम्मीदवारी भर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का यह रथ है, शंखनाद हुआ रथ है, यहाँ से नामांकन के लिए निकले हुए हैं। लाडली बहनों की यही पुकार, देवा भाऊ फिर एक बार। देश का विकास, महाराष्ट्र का विकास, महायुतीचा विजय, भव्य विजय। महाराष्ट्राचा नेता फक्त देवेंद्र भाऊ जैसा। देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन भरने के बाद कहा कि नागपुर की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी और भारी बहुमत से इस बार महायुति सरकार बनाएगी। मुझे विधानसभा का टिकट दिया है और जिस प्रकार से 5 बार जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, 6वीं बार भी वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा। महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी और नागपुर में हमारी सारी सीटें पूरे बहुमत के साथ जीतेगी, मेरा विश्वास है। मैं लीड वगैरह कभी बताता नहीं हूँ, मैं इतना ही कहता हूँ जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। मुंबई की हाई प्रोफाइल वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना शिंदे गुट ने हैवीवेट कैंडिडेट उतारकर आदित्य ठाकरे की टेंशन बढ़ा दी है। वर्ली में आदित्य ठाकरे का मुकाबला अब मिलिंद देवड़ा से होगा। 2019 में आदित्य ठाकरे ने करीब 67,000 वोटों से जीत हासिल की थी। तब राज ठाकरे ने यहां से अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, लेकिन माहिम सीट पर उद्धव सेना के कैंडिडेट उतारे जाने के बाद अब राज ठाकरे खुलकर शिंदे सेना को सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में अब भी सीटों का बंटवारा उलझा हुआ है। मंगलवार को महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। दिल्ली से मुंबई तक बैठकों का दौर जारी है।
दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हो रही है तो मुंबई में ठाकरे सेना, शरद गुट और कांग्रेस के नेताओं की बैठकें हो रही हैं, लेकिन 15 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। ठाकरे सेना अब तक 65 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर चुकी है। शरद पवार गुट ने 45 और कांग्रेस ने 48 कैंडिडेट घोषित किए हैं। कुल मिलाकर अभी तक 158 कैंडिडेट ही अघाड़ी फाइनल कर पाई है। 130 सीटों पर अभी कैंडिडेट तय होने बाकी हैं। अघाड़ी में शामिल तीनों बड़े दल 80-85 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 18 सीटें छोटे दलों को दी गई हैं, जिनमें 15 पर घमासान मचा हुआ है। संजय राउत का दावा है कि सोमवार तक सब साफ हो जाएगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी। लेकिन संजय राउत अपना घर संभालने के बजाय शिंदे सेना पर ज्यादा हमलावर हैं। और 2 दिन है, 3 दिन है, लगभग सभी सीटों पर हमारा चर्चा पूरी हो चुकी है। हमने कहा, हमने कुछ उम्मीदवारों का चयन किया है, उसकी घोषणा की है। आज शायद हम जो हमारे अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर जो सीटें बचेगी वो वापस हमारी 3 पार्टी में उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि बाकी 2 दिन बचे हैं मंगलवार तक। उससे पहले हमको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली दौरे पे हैं। बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री का हाईकमांड जो है, उनके पास जो शिवसेना बची है, वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में, अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ राव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे, बाला साहब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा, 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ी ओरिजिनल पार्टी है। ये तो नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है, नॉन बायोलॉजिकल एकनाथ शिंदे की। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मिलिंद देवड़ा ने वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि मिलिंद देवड़ा वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार होंगे। वर्ली सीट पर पिछली बार आदित्य ठाकरे ने जीत हासिल की थी। वर्ली सीट पर पिछली बार आदित्य ठाकरे को राज ठाकरे का सपोर्ट भी मिला था, लेकिन अमित ठाकरे के खिलाफ उद्धव गुट ने कैंडिडेट उतार दिया है, जिससे इस बार राज ठाकरे भी उनके खिलाफ हो गए हैं। राज ठाकरे ने शिंदे सेना के कैंडिडेट मिलिंद देवड़ा को सपोर्ट करने का फैसला किया है और मिलिंद देवड़ा की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा मैदान में होंगे। उन्होंने ट्वीट किया, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी believes that justice for Worli and Worlikers is long overdue. Together we are paving the way forward and will share our vision soon. यानी मुख्यमंत्री के आदेश पर वर्ली की जनता को न्याय दिलाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इट्स वर्ली नाउ। इशारों इशारों में मिलिंद देवड़ा ने कह दिया है कि अब की बार वो वर्ली से मैदान में होंगे। यानी जो सुबह से कयास लगाए जा रहे थे, सूत्रों के तरफ से जानकारी आ रही थी, अब वो पुख्ता जानकारी हो गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नामांकन में उनकी पत्नी अमृता फडणवीस भी शामिल हुई। वो नागपुर में काफिले के साथ चली जो फडणवीस के नामांकन में आया था। नागपुर से नामांकन दाखिल करते वक्त हजारों लोग देवेंद्र फडणवीस का समर्थन करने पहुंचे थे। अमृता फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। छठी बार चुनाव के लिए मैदान में देवेंद्र जी। हाँ, छठी बार है उनका। अभी आज फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैंने भी देखा कि आपने आरती उतारी, उनकी नजर उतारा आपने। हाँ, तो ये हमारी प्रथा है और सालों से चली आ रही है, वो ही फॉलो की। क्या लग रहा है, कैसा रहेगा रिजल्ट? एकदम बढ़िया रहेगा, थम्स अप। क्या मैंने लोगों से बातचीत की तो एक नारा लग रहा है अब की बार मुख्यमंत्री पे देवेंद्र जी। इस बारे में तो पता नहीं, इसमें बहुत फैक्टर्स रहते हैं, बहुत कैलकुलेशंस रहते हैं, पर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारी बहुमत से चुन के आएंगे
और महाराष्ट्र में भाजपा का राज्य स्थापन होगा। आप कुछ समय पहले मोदी जी से भी मिली थी, अमित शाह जी से भी मिली थी, क्या संदेश लेके पहुंची हुई है नागपुर? नागपुर प्रगति का संदेश है। नागपुर आप नागपुर ही देखेंगे तो संदेश यहाँ तक पहुँच चुका है कि प्रगति का ही ये राजकारण है, प्रगति की ही भाजपा एक एग्जाम्पल रखती है और वो ही है बस। लाडली बहना कितना कारगर रहेगी? लाडली बहना लेडीज जो मैं मिल रही हूँ बहुत खुश है। 1500 रुपये उनके बचत खातों में आना चालू हो गया है। कुछ उनको उससे सहायता मिल रही है, उसका आनंद है।